कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक दिन अर्जुन बहुत ही गर्व से भर गया। उसने अकेले ही कौरवों के कई योद्धाओं को पराजित कर दिया था। युद्ध के बाद वह अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, हे केशव, देखा आपने, आज मैंने कितनी वीरता दिखाई। मेरे बाणों ने दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। अर्जुन ने फिर कहा, मुझे लगता है कि इस युद्ध में विजय निश्चित है, क्योंकि मैं हूं और आप मेरे साथ हैं। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, तुमने अपने बाणों से युद्ध किया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यदि रथ न चलता, यदि समय सही नहीं होता, यदि मैं तुम्हारा रथ सही स्थान पर न ले जाता, तो क्या तुम यह सब कर पाते? अर्जुन थोड़ा चुप हो गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह मत समझो कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो। तुम केवल एक माध्यम हो। यह सारा कार्य ब्रह्म की योजना के अनुसार हो रहा है। मैं समय हूँ, और समय के अनुसार ही धर्म की स्थापना होती है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, यदि आप सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरा क्या कर्तव्य है? श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा कर्तव्य है स्वधर्म का पालन करना। तुम्हारा धर्म एक क्षत्रिय का है, जो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है। लेकिन याद रखो, यह सब अहंकार से नहीं, समर्पण और निष्काम कर्म से होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह ही सब कुछ कर रहा है, वह अहंकार में डूबा होता है। असल में हम सब ईश्वर की योजना के पात्र हैं। हमें केवल अपना कर्तव्य करना है, फल और गर्व की भावना से दूर रहकर। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन ने देखा कि समय के प्रवाह में सब कुछ नष्ट हो रहा है। योद्धा, सेनाएं, अस्त्र शस्त्र, और उस सबके केंद्र में श्री कृष्ण स्वयं विराट रूप में उपस्थित हैं। अर्जुन थरथर कांपने लगा। उसने अपने घमंड के लिए क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं केवल एक साधन हूँ। मेरी शक्ति आप हैं, मेरी विजय आपकी कृपा है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार जीवन में विनाश का कारण बनता है। नम्रता, स्वधर्म और निष्काम कर्म ही सच्चे पथ हैं। जो व्यक्ति स्वयं को सब कुछ मान लेता है, वह पतन के मार्ग पर होता है, और जो स्वयं को ईश्वर का साधन मानता है, वह सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है।